नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब अलर्ट गुरु पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए एकदम सटीक और लेटेस्ट सरकारी योजना की जानकारी। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके घर में कोई बेटी है जो 10वीं या फिर 12वीं पास कर चुकी है या फिर 18 साल की हो गई है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर है। हाल ही में दिल्ली में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है मेरी पूंजी मेरा अधिकार। और दोस्तों, इस योजना के तहत एक ही दिन में 40,000 से ज्यादा बेटियों के खाते में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम सीधे बैंक खाते में भेजी गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना आखिर क्या है, इसका लाभ किसे मिलेगा, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और सबसे जरूरी बात, अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो आपको क्या करना होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मेरी पूंजी मेरा अधिकार अभियान असल में है क्या। दोस्तों, आप सबने दिल्ली सरकार की बहुत ही पुरानी और फेमस यानी दिल्ली लाडली योजना का नाम तो सुना ही होगा। ये योजना बेटियों को पढ़ाई के लिए पैसे देती है, लेकिन हुआ क्या कि बहुत सी लड़कियों का पैसा मैच्योर हो गया था, मतलब वो 18 साल की हो गई थे, 10वीं या फिर 12वीं पास भी कर चुकी थे, लेकिन उन्हें उनका पैसा नहीं मिल पा रहा था। तो जिन लड़कियों का पैसा रुक गया था, उन लड़कियों के पैसे क्लियर करने के लिए 2 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और दिल्ली के उपराज्यपाल जी ने स्पेशल अभियान चलाया है। तो अगर आप आसान भाषा में कहो तो ये कोई बिल्कुल नया फोरम नहीं है, बल्कि लाडली योजना का ही वो रुका हुआ पैसा है जो अब ब्याज के साथ सीधा आपके खाते में आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये पैसा कैसे मिलेगा, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है। तो पहली शर्त है, ये पैसा उन लड़कियों को मिल रहा है जो पहले से दिल्ली लाडली योजना के तहत रजिस्टर्ड थे। दूसरी शर्त है, जिन लड़कियों की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या फिर जिन्होंने अपनी 10वीं या फिर 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है, यानी जिनके पैसे मैच्योर हो चुके हैं। तीसरी शर्त है, लाभार्थी दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए और दिल्ली के ही स्कूल में पढ़ाई की हुई होनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है और आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो सब कुछ डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने होंगे। सबसे पहले आपका लाडली योजना का पुराना सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होनी चाहिए। छात्रा का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र जैसे माता पिता का वोटर आईडी कार्ड या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी बैंक पासबुक, यानी एसबीआई के बैंक खाते में ये रुपए आते हैं तो लड़की के नाम से एसबीआई बैंक में खाता होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस योजना के अंतर्गत आपको रुपए नहीं मिले हैं तो किस वजह से नहीं मिले हैं। डीबीटी लिंक, ये सबसे बड़ा कारण है। चेक कीजिए कि छात्रा का बैंक खाता उसे आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है। क्या वो खाता एनपीसीआई के सर्वर से मैप है या फिर नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए एक्टिव नहीं है तो पैसा खाते में नहीं जाएगा। तुरंत अपने बैंक जाकर इसे आपको अपडेट करवाना होता है। अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जमा करवाकर डीबीटी अनेबल करवाना होता है, ताकि सरकारी योजना के जो भी रुपए आते हैं वो डीबीटी के द्वारा आते हैं, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में रुपए भेजे जा रहे हैं। इसलिए बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव होना जरूरी है। साथ ही डॉक्यूमेंट अगर आपके पेंडिंग है तो इस वजह से भी आपके पैसे रुक सकते हैं। क्या आपने 10वीं या फिर 12वीं पास करने के बाद अपनी मार्कशीट की सही समय पर जमा की थी या फिर नहीं, तो भी आपका रिन्यूअल पेंडिंग हो सकता है। स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप अपने नजदीक एसबीआई ब्रांच या फिर महिला एवं बाल विकास विभाग की डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर अपना स्टेटस है वो चेक करवा सकते हैं कि आपको रुपए क्यों नहीं मिले हैं। दोस्तों, इस योजना का सीधा सा मकसद है कि बेटियों को अपनी आगे की पढ़ाई या फिर कॉलेज की फीस के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े और उन्हें दफ्तरों के धक्के न खाने पड़े। तो अगर आप नए सिरे से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली लाडली योजना के तहत ही फॉर्म भरना होगा। उम्मीद है कि मेरी पूंजी मेरा अधिकार को लेकर आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं रिप्लाई देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना क्या है, इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किनको मिलते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कौन सी योजना के अंतर्गत ये रुपए दिए जा रहे हैं। उम्मीद करते दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।